Assalamu alaikum, dear students. This lecture is for class 8 students, and my dear students, we are studying a chapter that is coal and petroleum. We already have finished the coal, its constituents, products. We already have finished that topic. Now we will start another portion of that chapter, that is petroleum and its formation. What is petroleum and how it is formed? My dear students, पेट्रोलियम इट इज आल्सो ए फॉसिल फ्यूल। ये भी एक फॉसिल फ्यूल है जिसको हम निकालते हैं डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ के अंदर है, ये भी एक फॉसिल फ्यूल ही है। तो दिस मीन्स इसको भी बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, जस्ट लाइक कोल। बोथ कोल एज वेल एज म्यून गोबर पेट्रोलियम, दे आर म्यून गोबर क्या, दे आर फॉसिल फ्यूल्स। नाउ व्हाट इज पेट्रोलियम? पेट्रोलियम इज ए डार्क कलर्ड थिक क्रूड ऑयल। ये जो है ये डार्क कलर्ड होता है और म्यून गोबर थिक थोड़ा सा मोटा क्रूड ऑयल होता है, फाउंड डीप बिलो द ग्राउंड इन सर्टेन एरियाज। ये अर्थ के अंडर प्रेजेंट होता है म्यून गोबर, लेकिन हर जगह प्रेजेंट नहीं होता, सर्टेन एरियाज में प्रेजेंट होता है। इट हैज एन अनप्लेजेंट स्मेल। इसकी जो स्मेल है ये अनप्लेजेंट होता है। जिगर में समझ आया क्या मैंने कहा? पेट्रोलियम जो है ये डार्क कलर्ड होता है, ये थिक, ये इसकी फिजिकल मतलब बाहर से हमें दिखता है। थिक क्रूड ऑयल है जो फाउंड है डीप इनसाइड द अर्थ, और कुछ एरियाज में ये प्रेजेंट, और इसका जो स्मेल है ये अनप्लेजेंट है। और म्यून गोबर ये आप जानते हैं पेट्रोलियम इज ए फॉसिल फ्यूल। पेट्रोलियम इज ए फॉसिल फ्यूल, ये फॉसिल फ्यूल है म्यून गोबर। तो दिस मीन्स फॉसिल फ्यूल उसको बोलते हैं जो प्रेजेंट होता है डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, जो अर्थ के सरफेस के अंदर बनता है, जिसको बनने में टाइम लगता है मिलियंस ऑफ ईयर्स। और म्यून गोबर जब फॉसिल बनता है इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू मेक ए टू बिकम ए फॉसिल। किसी फ्यूल को बनने के लिए, फॉसिल बनने के लिए बहुत टाइम लगता है। और म्यून गोबर जो ये फॉसिल फ्यूल्स है दे आर नॉन रिन्यूएबल। दिस मीन्स वंस दे गेट रिप्लेनिश्ड दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू ओरिजिनल फॉर्म। ये फिर दोबारा हम नहीं ला सकते। सो व्हाट वी हैव टू डू, वेदर इट इज कोल और पेट्रोलियम, वी हैव टू यूज, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो पॉज हुआ था तो थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें अराइज होगा। मैं पहुंचा था, मुझे लग रहा था मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये पॉज हो गया था वीडियो। तो मैं उनको हम पीछे ही जाते हैं फिर से। हमने कहा कि पेट्रोलियम जो है ये फॉसिल फ्यूल है। इसके बाद मैंने कहा इट इज आल्सो कॉल्ड रॉक ऑयल। पेट्रोलियम को हम रॉक ऑयल कहते हैं। वाई? बिकॉज द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, वन इज कॉल्ड पेट्रा, अनदर इज कॉल्ड ओलियम। वेरी गुड। क्या मैंने कहा? पेट्रोलियम इज डिराइव्ड ऑफ टू वर्ड्स, वन इज पेट्रा, अनदर इज ओलियम। पेट्रा मीन्स रॉक, पेट्रा मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल, ओलियम मीन्स ऑयल। तो दिस मीन्स पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड रॉक ऑयल। क्यों? बिकॉज जब पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स हम देखते हैं ना डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ इम्परवियस रॉक्स। ऊपर भी रॉक्स का एक लेयर होता है, नीचे भी रॉक्स का एक लेयर होता है। उन रॉक्स को हम इम्परवियस रॉक्स बोलते हैं। इम्परवियस रॉक्स का नाम है इम्परवियस रॉक्स का मतलब है नॉन पोरस रॉक्स। नॉन पोरस, पोरस का मतलब है पोर लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल स्पेसेस होते हैं, इनमें नहीं होते, नॉन पोरस रॉक्स होते हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रॉक ऑयल। ये रॉक, दो रॉक लेयर के दरमियान प्रेजेंट होता है पेट्रोलियम, है। इट इज ए फॉसिल फ्यूल, ये आप जानते हैं। व्हाट इज कॉल्ड पेट्रोलियम? बिकॉज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, पेट्रा मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल, दैट इज आल्सो कॉल्ड रॉक ऑयल। जिगर में समझ आया किन रॉक्स के दरमियान? इम्परवियस रॉक्स के दरमियान, जिनको हम नॉन पोरस रॉक्स भी कहते हैं। तो इसको एक और नाम से हम बुलाते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल। इसको हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। इट्स आल्सो कॉल्ड मिनरल ऑयल, इसको मिनरल ऑयल भी कहते हैं। इतना समझ आया? अब पेट्रोलियम में कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है ये दिमाग में रखना है। जो पेट्रोलियम है जिगर म्यून, पेट्रोलियम में आपको याद रखना है पेट्रोलियम इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम में मिक्सचर होता है। ये मिक्सचर एक ही चीज का नहीं होता, मिक्सचर मतलब जो बहुत सारे सबस्टेंसेस का बना होता है। इन एनी रेशो कुछ भी पद इनमें नहीं होगा। तो म्यून गोबर इनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं।
मतलब पेट्रोलियम में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, पेट्रोलियम में हाइड्रोकार्बन्स होती है। आपको याद, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नो व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? As the name indicates, hydrocarbons means it is made of hydrogen and carbon. सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन। नो व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर मेड ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। दिमाग में रखिएगा, हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर मेड ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के बने हैं। बहुत अच्छा मेरी जान। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल, CH4 किसका बना है? कार्बन और हाइड्रोजन का। C2H6 किसका बना है? कार्बन और हाइड्रोजन। C3H8 इसको क्या बोलते हैं? ये भी कार्बन। ऊपर वाले को मीथेन, C2H6 को ईथेन, नीचे वाले को प्रोपेन बोलते हैं। तो ये सारे हाइड्रोकार्बन, बिकॉज तीनों जो है, इन तीनों में हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है। समझ आया गोबर में? अगर मैं C2H5OH ऐसा, फिर वो हाइड्रोकार्बन नहीं है, इसको डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, बिकॉज उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो वो कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन का बना, उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ आया जिगर में? हाँ, वेरी गुड। अब इसके बाद हम आगे आते हैं। जो पेट्रोलियम है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। पेट्रोलियम इज insoluble in water। पेट्रोलियम जो है ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, मतलब ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। समझ है वन गोबर? और ये आप जानते हैं पेट्रोलियम इज ए फॉसिल फ्यूल, ये एक फॉसिल फ्यूल है। अब फॉर्मेशन की बात करते हैं, बहुत इजी है, बिकॉज आपको पता है जब हमने फॉसिल फ्यूल्स पढ़े थे, याद रखिएगा, हिस्ट्री ही याद रखिएगा, जब हमने कोल पढ़ा था क्या होता था। फॉसिल फ्यूल, ये पेट्रोलियम कैसे बनता है? देखो, आप देखते हैं समंदर में, देखते समंदर की बात हम करते हैं, वहां पे एनिमल्स मरते हैं, टॉर्टाइज, बहुत सारे है ना, बहुत सारे एनिमल्स ये समंदर में होते हैं। ब्लू व्हेल है, बहुत सारे बड़े बड़े मिलियंस ऑफ टन्स में होती है ब्लू व्हेल। वो जब मर जाती है, वो कहाँ जाती है? समंदर के बॉटम पे जाएंगे ना। जब वो बॉटम पे जाते, हिप्पोपोटामस थे, बहुत सारे ऐसे थे बॉटम, क्रोकोडाइल्स है, वो समंदर के बॉटम पे गए। ऊपर से इनको लेयर आ जाती है, किनकी लेयर आ जाती है? सैंड की, और वो नीचे 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 दब जाते हैं। टाइम होने पे, इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, मतलब 10 दिन की 20 दिन के बाद ये बॉटम पे आ जाते हैं, सैंड ऊपर आ जाता है। म्यून गोबर, जितना ये नीचे जाएंगे वहां टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इंक्रीज टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, क्या होगा? टेम्परेचर नीचे ज्यादा होगा और हाई प्रेशर होगा, एंड एब्सेंस ऑफ एयर, और एयर भी एब्सेंट होगा। तो म्यून गोबर, दीज एनिमल्स, पर्टिकुलरली एनिमल्स एंड स्मॉल प्लांट्स गेट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट होते हैं। ऐसे ही बनता है हमारा पेट्रोलियम, ऐसे ही बनता है पेट्रोलियम। कैसे बनता है? जब ये प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं, दे आर ब्यूरीड डीप अंडर द बॉटम ऑफ द सीज और ओशियंस। जब वो बॉटम पे जाते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद सैंड इनके ऊपर जाती है, लेयर 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 लेयर, ऊपर 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 लेयर लेयर चढ़ता है, और ये बॉटम पे रहते हैं। जितना ये नीचे जाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, और म्यून गोबर वहां पे एब्सेंस ऑफ एयर है और प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया होंगे, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। ये इन एनिमल्स म्यून गोबर, ये इन प्लांट्स को कन्वर्ट करेंगे पेट्रोलियम में। इट इज ए स्लो प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम इज ए स्लो प्रोसेस। फिर कहां जाते हैं? फिर ये नीचे 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 बिटवीन टू इम्परवियस रॉक्स, और ये पेट्रोलियम बनता है। फिर जब डिगिंग करते हैं हम, वहां पे हम ऑयल वेल्स बनाते हैं, ऑयल वेल्स निकालते हैं, जिससे हम फिर ये क्रूड ऑयल निकालते हैं। फिर उसको हम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, वहां से कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकालेंगे। वो हम दूसरे लेक्चर में पढ़ा। मैंने जल्दी क्यों पढ़ा है? बिकॉज ऑलरेडी हमने कोल पढ़ा, हाउ फॉसिल्स आर फॉर्म्ड, ये उसमें आता है, बिकॉज इट इज आल्सो ए फॉसिल फ्यूल। तो दिस वाज all about today's lecture, my dear students. In this lecture we have studied what is petroleum and how it is formed. In another lecture we will study what are its constituents, what are the main whether it is diesel, petrol, kerosene, gasoline, wax, वो सारे इसी के constituents है, वो इसी से निकलते हैं जब fractional distillation इसको करते हैं। जिगर में समझ आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है?
इट इज मेड ऑफ हाइड्रोकार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के हैं जिनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और फॉर्मेशन तो समझ आई आपको। और दो वर्ड से निकला पेट्रा एंड ओलियम, पेट्रा रॉक, ओलियम ऑयल, जिगर में समझ आया। तो दिस इज इट इज फॉसिल फ्यूल है, जिसको हम नॉन रिन्यूएबल फ्यूल भी कहते हैं। अल्लाह हाफिज डियर स्टूडेंट्स।